सर ठीक আছে চলো ঠিক আছে স্টার্ট করছি ओके अच्छा चलो तो फिर आज इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी में करीब कंप्लीशंस पे पहुंच गए सर ठीक है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है और होमवर्क भी सॉल्व करना है कुछ न्यू क्वेश्चंस है थोड़ा सा लेवल अप बोल सकते हो आप लोग ठीक है तो वो भी सॉल्व करेंगे और लास्ट दिन का जो ये स्टडी का जो होमवर्क था वो भी सॉल्व करेंगे तो चलिए बस क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करना है और ऐसा कुछ नहीं है ठीक है स्क्रीन शेयर है ना बाबू सबको स्क्रीन शो हो रहा है हाँ सर ठीक রনক আওয়াজ আসছে হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে তুই ठीक है तो इनकम टैक्स एक्ट में हाउस प्रॉपर्टी का कुछ इलस्ट्रेशन होगा अभी ठीक है कुछ लेवल अप होगा अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को घर में भी ट्राई करने के लिए दिया था तो चलो पहले मैं फटाफट आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैंने दिया था लास्ट क्लास में उसी को पहले डिस्कस कर लेता हूँ जैसे एक होमवर्क मुझे यहाँ दिख रहा है डेट ऑफ बोरोइंग 1/5/2007 10 लाख का था जियाउल ट्राई किया रे बाबू सर हम होमवर्क नहीं किए कल मेरे को टाइम ही नहीं मिला सर अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ठीक है मैं पूछ रहा हूँ ठीक है देखो तुम लोग बड़े हो गए हो ठीक है अब ना तो सर वो तुम ट्रेनिंग रोज होता है सर हाँ मुझे पता है सीएम इंस्टीट्यूट अभी बहुत झमेला करके रखा है बट इट्स नेसेसरी सर कर लो आराम से कर लो नॉट ओनली यू बहुत सारे लोग हैं वो लोग भी कर रहे हैं तो कर लो सर कोई बात नहीं आई नो इंस्टीट्यूट का बहुत लंबा रिगोरस सर ट्रेनिंग कैसा ट्रेनिंग हो रहा है हाँ सीएम इंस्टीट्यूट कैसा का ट्रेनिंग आईटी ट्रेनिंग चल रहा है वो सीएमए का ये उसमें कंप्यूटराइज्ड जो ट्रेनिंग है जिसमें एसएपी ट्रेनिंग है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है रिटर्न फाइलिंग का ट्रेनिंग है एक्सेल वर्ड ये सब का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का भी ट्रेनिंग है सब चल रहा है तो मैंने तो नहीं किया तुमने नहीं किया मैंने तुम्हें बताया था तुम तो बोला कि बाकी लोग तो ज्वाइन कर लिया मैं तुम्हें कितना बार बोला क्लास में भी कितना बार मैंने बोला कि ट्रेनिंग चल रहा है ज्वाइन कर लो ठीक है मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कैसे और करना है ठीक है ठीक है सर ठीक है सबको मैं पर्सनली नोटिफिकेशन भी भेजा और उसके बाद जिसने भी मुझे पूछा मैं बोला कि सबको ही मुझे पूछा कि सर क्या ट्रेनिंग करना है उन्हें हाँ करना है करना ही पड़ेगा अच्छा ठीक है इनकी बाद में उसके बारे में तुम्हारे साथ मैं बात कर लूँगा डेट ऑफ बोरोइंग 1 मई 2007 लोन 10 लाख का था 12% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया था डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 20 जनवरी 2013 है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस फॉर प्रीवियस ईयर 13-14 चलो सर मेरे साथ साथ करो फिर होमवर्क सॉल्यूशन इंटरेस्ट ऑन স্যার এটা 2,38,000 এসছে 2,38,000 यस सर वेरी 2,38,000 वेरी गुड सर वेरी गुड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का होमवर्क था जिन लोग का 2,38,000 आया एकदम सही आया किसका नहीं आया रे अच्छा चलो मैं करता हूँ ठीक है नो इशू जिनका नहीं आया कर लो ऐसे ऐसे करके करना फटाफट अपने कॉपी में
एक प्री पीरियड और एक पोस्ट पीरियड। ज्योति, रोशनी, आप लोग नहीं किए क्या? हाँ, नहीं सर, टाइम नहीं मिला। अरे बाप रे, सब तो प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट है मेरा। सर मम्मी का ऑपरेशन हुआ इसलिए नहीं मिला। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी ठीक है ना मम्मी, या फिर अभी ठीक है ना, स्टेबल है ना? हाँ थोड़ा पेन है और तो ठीक है। ठीक है सर, ख्याल रखो मम्मी का। 1 मई 2007, 31 मार्च 2012, सही है? 1 अप्रैल 2012 एंड एंड हो जाएगा 31 मार्च 2013। क्या मैंने सही किया? कोई बताओ तो मुझे, क्या था डेटा इसका? स्टार्टिंग हुआ था 1/5/2007 का, तो हमने भी वही किया। 1/5/2007 का इसका स्टार्टिंग पीरियड है। एंड हुआ इस, अच्छा एंड तो बाद में पता चलता है। 1 अप्रैल 2012 जो है ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीशंस का डेट हमें चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है इसका 20 जनवरी 2013, दैट मीन्स ये 12/13 का है ना सर? 20 जनवरी 2013 12/13 के अंदर आता है ना? हाँ, हाँ सर। तो दैट्स वाई इसका यस। पोस्ट का स्टार्टिंग 1 अप्रैल 12 में स्टार्ट होता है और एंड हो जाएगा आपका 31 मार्च 13 को। और इसका जो स्टार्ट है ये इसका एंड हो जाएगा। पोस्ट का स्टार्टिंग मतलब प्री का एंड, सिंपल लॉजिक है। तो बस अब तो क्या करना है, बस देखना है कि कितना क्या, कौन सा दिन का कितना क्या बात है। तो चलो कर ले। अच्छा 7 8 8 9 चौथा, अगर कोई मिस्टेक हो जाए बताना। 9 10 10 11 11 12 इतना ही करना है ना, बिकॉज मेरा प्री पीरियड तो यस 11 सर। 12 तक ही ख़त्म है। मेरा प्री पीरियड 11 12 तक ही ख़त्म है। तो 7 8 में कितना कितना महीना होगा सर? 11 मंथ। थैंक यू सर। 7 8 में 11 मंथ, 8 9 में 12 मंथ, 9 10 में 12 मंथ, यहाँ पर भी 12 मंथ, यहाँ पर भी 12 मंथ। सही किया, एकदम सही किया। अच्छा तो टोटल करने से कितना महीना हो जाएगा? 59 मंथ्स। 59 मंथ्स, ठीक है। अच्छा फिर 10 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन है, 12% का रेट है और 59 डिवाइडेड बाई 12, तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा सर? 590 5 5,90,000 5,90,000 डिवाइडेड बाई 5 5,18,000 1,18,000 1,18,000 1,18,000, ठीक है। तो 5,90,000 डिवाइडेड बाई 5 तो 1,18,000 का हो रहा है। ठीक है सर, 1,18,000 हो जाएगा। अच्छा पोस्ट पीरियड का भी आप बता दो मुझे। 1,20,000. 1,20,000 10 lakh into 12%. स्टार्ट है 1/4/12, 1/4/12, एंड है 31 मार्च 13, ठीक है। 1/4/12 31 मार्च 13, तो इसमें इसका 10 लाख का कितना हो जाएगा? 12%, तो 1,20,000, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना सर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे जिन लोगों ने किया घर पे सही तरह से, आंसर तो सही बताया आपने, बट एक छोटा सा फ्रैक्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका कैलकुलेशन जो है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 12/13 को कंप्लीट हो रहा है ना सर? देखना सर ये पॉइंट को। लेकिन हम लोग कैलकुलेशंस करने के लिए बोला है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का 13/14 को। हेलो, बात समझ में आ रहा है? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 12/13 है, बट हमारा कैलकुलेटिव ईयर 13/14 है। तो 12/13 से स्टार्ट करेंगे या 13/14 से स्टार्ट करेंगे? अरे कोई तो बताओ सर। 13 से क्या शुरू हुआ अभी? 12/13 से ही स्टार्ट होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बिकॉज अगर आप लोगों को याद है रूल्स, ठीक है, प्रोविजंस याद है सर
ये जो प्रोविजंस हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या बोला था सर? amortize in 5 equal annual installment starting with the year in which construction is completed. इसका मतलब समझ में आ जाता है ना सर? ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज जब ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे मन में ध्यान में क्या रहना चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है ना कि जो प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशंस पूछा गया है स्टूडेंट उसी को करने के पीछे दिमाग खराब कर देता है, लेकिन उसको ये ध्यान में रखना चाहिए जब एमोटाइज करना है तो 12-13 इज ऑल्सो देयर, लेकिन ये ऑब्वियसली आपका आंसर में 1,18,000 यहीं पर आएगा, इन योर आंसर 1,18,000 यहीं पर आएगा, 12-13 आपका नहीं आएगा, बट ये 12-13 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका असाइनमेंट जो होगा, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 1,18,000 12-13 में भी आएगा, 13-14 में भी आएगा, 14-15 में आएगा, 15-16, ठीक है, एंड 16-17 सर 1,18,000, 1,18,000। तो ये चीज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाला था। कोई कुछ कह रहे थे? किसी को कुछ कहना था क्या? आवाज आया एक, ठीक है। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस 12-13 को थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका कंस्ट्रक्शन 12-13 में कंप्लीट हुआ है। अच्छा, बस स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं, मैं बस स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, उसमें प्रीवियस ईयर 13-14 होगा। प्रीवियस ईयर 13-14 होगा ऑब्वियसली। आपका लेट आउट प्रॉपर्टी होगा एंड सेल्फ ऑक्युपाइड होगा। लेट आउट के केस में आपका चाहिए क्या? एनएवी चाहिए, जो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये तो नेली होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपका कुछ तो अमाउंट आएगा एट द रेट ऑफ 30% करके। स्टैंडर्ड डिडक्शंस कुछ तो अमाउंट होगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज जो हमारा इस करंट कैलकुलेशंस का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये हो जाएगा जो ऑलरेडी 2-3 जन बना के रखा है सर। प्री में आ जाएगा 1,18,000 एंड पोस्ट में आ जाएगा 1,20,000, सही ना? 1,20,000, तो कुल मिला के हो जाता है 2,38,000, ठीक है। और ये हो जाएगा नील। बस बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसा होगा। अच्छा नहीं, ये नील नहीं करना चाहिए ये मान के चलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कुछ भी डेटा नहीं है तो 30,000 ही मान के चलेंगे, ठीक है, जो भी होगा। ये बस एजम्पशंस के बेसिस पे चल रहा है ये एसओ का, इसको आप सीरियसली ना भी ले सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चंस में क्या बता के रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर? जिन्होंने नहीं किया था कर लिया सर? हाँ सर, कर लिए क्या? हाँ सर। अच्छा एक चीज़, अगर हम लोग इसको 2 लाख भी ट्रीट करना चाहे तो फिर उसके लिए क्या शर्त फुलफिल हो रहा है? क्या 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जा रहा है? लोन मस्ट बी बोरोड आफ्टर 1/4/1999। तो यहाँ पर लोन तो लिया गया है 1 मई 2007 को, लोन लिया गया है 1 मई 2007 को, और लोन लेने के 5 साल के अंदर क्या घर कंप्लीट हो गया? देखो तो एक बार चेक करो। 7, 8, 8, 9, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, यस सर, 5 साल के अंदर तो घर कंप्लीट हो रहा है ना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जा रहा है ना 5 साल के अंदर? मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? है लगा। हाँ देखो 5 ये साल कुछ मंथ तो लग रहा है सर। कहाँ 5 13 साल? तक जा रहा है। ये क्यों? एंड हो रहा है कंस्ट्रक्शन 1/1/2013 को। रूल क्या बताता है हाउस प्रॉपर्टी का? हाउस प्रॉपर्टी का रूल क्या बताता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का? कि अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो फिर लोन 1499 के बाद लेना चाहिए, और
बताओ, लोन 1499 के बाद लेना चाहिए, और लोन जिस साल आप ले रहे हो, लोन मस्ट बी फॉर, अच्छा, लोन कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ फ्लैट या इसके लिए होना चाहिए, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच मनी इज बोरोड। मतलब अगर आपने 7-8 में लोन लिया है, ठीक है, इसके एंड के बाद 5 साल, 7-8 के बाद और 5 साल, तो 1 2 3 4 12-13 में ही तो कंप्लीट हो जा रहा है। बात नहीं समझे? यस सर, तो 5 साल हो जा रहा है। 5 साल हो जा रहा है ना। तो ऐसा शायद मैंने लास्ट दिन का भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया था, मैंने शायद ख्याल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। मे बी आप लोग ये सब केस में एक बार देख लेना कि अगर 5 साल कंप्लीट होता है ना, तो आप इसको आराम से ट्रीट कर सकते हो, आराम से इसको 2 लाख ट्रीट कर सकते हो। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? कल शायद मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। अगर बाई चांस ऐसे हो जाता है कि आपका 5 साल के अंदर लोन फुलफिल हो जा रहा है, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशंस के लिए लोन लिया जा रहा है, ये तो एकदम पूरा का पूरा दिख रहा है सर। बोलो सर, मेरा बात को समझ में नहीं आया क्या? चौथा बोल, रोशनी, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। আর একবার একটু বোঝাও না দাদা। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि नॉर्मली देख, ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का रूल है, एकदम देखना, बेसिक नोट्स में मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे फिर से नोट्स यहाँ ढूंढना पड़ेगा, मैं लिखा है था आप लोगों को। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का रूल्स क्या है? लोन रीपे करने का, मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो छूट मिलता है, ये तो डिडक्शन है ना एक तरह का। जैसे लेट आउट के केस में क्या होता है, आप जितना रीपे करते हो, आप जितना रीपे करते हो, आपको पूरा का पूरा अमाउंट ही छूट मिल जाता है। ये सर नो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जितना रीपे करोगे पूरा का पूरा ही आप लेस कर सकते हो, लेकिन उसका एक हिसाब है, उस हिसाब से करना होता है। बट अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो, मतलब अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए बोरोड है, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए बोरोड है, तो फिर आपके लिए डिडक्शंस करने का मौका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। और जो अमाउंट या तो 30,000 या फिर 2 लाख, दोनों में से कोई भी मैक्सिमम, हाँ, ये दोनों अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट है। अदर एक तो या तो 30,000 या फिर 2 लाख। तो कब 30,000 होता है? अगर लोन अमाउंट 1499 से पहले का हो, 14,1999 का पहले का हो, तो फिर आपको 30,000 पे जाना पड़ेगा। बात समझे? लेकिन अगर लोन अमाउंट, 3 शर्त होता है सर, 3 कंडीशंस। पहला कंडीशंस, लोन मस्ट बी ऑन और आफ्टर, ओके, 1499 के बाद, ठीक है, आफ्टर 1499, ये पहला कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस क्या है? दूसरा कंडीशंस, लोन कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशंस के लिए ही लेना चाहिए, ठीक है। ये कल भी मुझे एक बार बता देना चाहिए था, बट मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशंस के लिए ही लेना चाहिए। एंड थर्ड, लोन बोरो जब कर रहे हैं, मतलब जिस दिन आप, जिस पर्टिकुलर ईयर में बोरोइंग चल रहा है, ठीक है, रूल क्या बताता है, मैं तो वही रूल आपको ध्यान में एक बार मैं फिर से याद दिलाता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका रूल, जो फाइनल रूल जो बताते हैं ना, वो बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, ध्यान से सुनना रूल को, ये मैंने लिखा के रखा, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, आप लोग कॉपी चेक करो ना अपना, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशंस must be completed within 5 year, ये पहले एक टाइम था 3 साल था, उसको एक्सटेंड किया सरकार ने, within 5 years from the end of the previous year in which construction, in which money is borrowed, तो फिर 3 रूल क्या हो गया? फर्स्ट रूल 1499 के बाद होना चाहिए, जो हमारा ये जो भी क्वेश्चन अभी चल रहा है, डोंट यू थिंक ये सारा का सारा क्वेश्चन 1499 के बाद का ही मैक्सिमम डेटा है? जैसे चलो बाकी पुराना क्वेश्चन अगर मैं 2 मिनट के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन रिसेंट जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये 1499 के बाद का लोन है, लोन का जो कंप्लीशन है वो भी
आपका डेट ऑफ कंप्लीशन 20 जनवरी 2013 को कंप्लीट हो रहा है। अब बस आपको देखना है कि लोन जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में लिया जा रहा है, क्या उसके 5 साल के अंदर आपका लोन आप रीपे कर पा रहे हो, मतलब लोन रीपे नहीं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर ये सारा का सारा कंप्लीशंस में है तो जाके आपका जो डिडक्शन अमाउंट है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, तो वो 30,000 नहीं, वो आप 2 लाख तक दिखा सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख। हाँ, अब डिपेंड करता है, अगर 1.5 लाख का लोन है तो फिर 1.5 लाख दिखाओगे या फिर 2 लाख दिखाओगे, बताइएगा सर। अगर 1.5 लाख পর্যন্তই হবে। 1.5 लाख है ना सर, subject to max। हाँ, सब्जेक्ट टू मैक्स, मतलब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, मतलब अगर 1.5 लाख तक का लोन है तो आप 1.5 लाख दिखाओगे, नॉट 2 लाख। लेकिन अगर 2,50,000 का लोन है तो, मतलब इंटरेस्ट है तो कितना शो कर पाओगे? 2 लाख। 2 लाख। मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है ना सर, बस सर यही। सर बिफोर का तो बता दिए, लेकिन आफ्टर का वो क्या ना, एक बार बिफोर का बता दीजिए। हाँ, बिफोर का सिंपल है कि ये जो 30,000 का खेल चल रहा है ना, बिफोर का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि ये जो 30,000 का खेल है, अगर सिंपल ये तीनों रूल में एक भी रूल फुलफिल नहीं होता, ये जो तीनों कंडीशंस है 1,499 के बाद कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, जैसे एक्विजिशन क्यों बता रहे हैं, अगर आपको फ्लैट खरीदना है तो आप थोड़ी ना फ्लैट को कंस्ट्रक्ट करोगे, फ्लैट तो प्रोमोटर वगैरह लोग बनाते हैं और हम लोग जाके खरीद लेते हैं, है ना। तो एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट मैं तब ला रहा हूं, तो या तो कॉन्स्ट्रक्ट करोगे या तो एक्विजिशन करोगे, लोन 1,499 के बाद का लिया हुआ होगा और 5 साल के अंदर कंप्लीट होगा, तीनों का तीनों कंडीशंस फुलफिल अगर होता है तो 2 लाख का कंडीशंस में आओगे, अगर एक भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होता है तो आप 30,000 वाला कंडीशंस पे आ जाओगे। उसमें भी रूल है, अगर आपका इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट 25,000 का है तो आप 25,000 दिखाओगे कि 30,000 दिखाओगे? 25,000। 25,000। अगर 35,000 का लोन का इंटरेस्ट है तो 35,000 दिखाओगे कि 30,000 दिखाओगे? 30,000। 30,000। क्लियर है सर? मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड का ये बेनिफिट कैसे ले सकते हो? रौनक, रोशनी, बोलो आप लोग भी, हाँ ना, तब मुझे याद रहेगा ना? तो ये बेनिफिट है सर, एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये सब प्रोविजन है दादा। आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जब आप लोग क्लाइंट का टैक्स कंसल्टेंसी करोगे तो ये बेनिफिट देना चाहिए, बिकॉज इसमें आपका इनकम को आप मतलब जो क्लाइंट है या फिर उसका इनकम को आप लोअर कर सकते हो। ठीक है, और इनकम लोअर होने के कारण क्या सुविधा होता है, उसका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये बेनिफिट ले लेना चाहिए। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो हमारा अगर कोई इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट है हमारा, मतलब घर बनाने का, तो वो बेनिफिट मिलता है हमें। बात ध्यान से रखना सर, चाहे प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए हो चाहे प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए हो, द मेन कॉन्सेप्ट इज अगर आपको बेनिफिट मिलता है, बिकॉज मतलब लोन लेट आउट का तो पूरा बेनिफिट मिलेगा, जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन हाँ उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग इतना कल से इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो इन दैट केस वो भी आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिलाते हैं सर। आई होप कि डाउट मन में कुछ भी था तो क्लियर हो गया है। ठीक है, बेकार में रब कर रहा हूँ, तो इसको आप मैक्सिमम 2 लाख, हाँ मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चंस में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन क्योंकि वो 5 साल वाला फुलफिल कर रहा है तो हम लोग 2 लाख मान के चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो सर नेक्स्ट। और क्या था सर, और क्या क्वेश्चन था? डेट ऑफ बोरोइंग 1 अगस्त 2007, 10 लाख, 12%। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है 10 सितंबर 2011। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन बोला है 31/12/2011। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस फॉर द प्रीवियस ईयर 13-14। बोलो तो था, तूने तो किया होगा, मुझे लग रहा है तू होमवर्क किया है। बोल क्या जवाब आया तेरा? স্যার 1,15,000। 1,15,000, 1,15,000, 1,15,000, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बाकी इनकी ने किया 64,000 प्री का और पोस्ट का 90,000।
64 और 90 दोनों को मिला के ठीक है, टोटल नहीं हो रहा है सर, देखते हैं। 1,54,000 नहीं, ठीक है, देख 54,000। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मेरा क्वेश्चन रॉन्ग था या फिर आप लोगों में कुछ गलती हुआ है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सबको मैं एक बार पढ़ा दिया ना, रीड हो गया। अब देख लो क्या करना है। तो आपको पहले क्या करना है, सिंपल प्री पोस्ट, ये आपका होमवर्क नंबर जो था वो क्वेश्चन वाइज 4th नंबर क्वेश्चन था। प्री एंड पोस्ट, प्री का स्टार्टिंग डेट बता दोगे क्या? 187 1,8,7। वेरी गुड सर। प्री का स्टार्टिंग डेट 1 अगस्त 2007। ठीक है, बात को समझो, जिस पर्टिकुलर डेट में बोरो किया जाता है, ठीक है, तो वही वाला लिया जाता है। 1/8/2007। इसका एंड तो फाइंड कर पाएंगे, बट उससे पहले पोस्ट का स्टार्टिंग चाहिए। उससे पहले पोस्ट का स्टार्टिंग चाहिए। बोलो पोस्ट का स्टार्टिंग क्या है? 1/4/2011। 1/4/2011। बिकॉज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शंस कौन सा ईयर में ख़त्म हो रहा है सर? ये वाला डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 10 सितंबर 2011 है ना? 10 सितंबर 2011। तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर के अंदर आ जाएगा? ये कौन सा 11-12 के अंदर आ जाएगा? यस सर, चलो वेरी गुड। तो स्टार्ट हो जाएगा आपका 1/4/2011 एंड इसका एंड हो जाएगा आपका 31 मार्च 2012। वेरी गुड। ओके, 1 अप्रैल 2011 एंड एंड हो जाएगा 31 मार्च 2012। ठीक है, अच्छा, तो इसका एंड क्या हो जाएगा फिर? 31 मार्च 2011 ना? सही किया? यस सर, यस। ओके। इनकी का बैकग्राउंड में बहुत आवाज हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, 7 8 8 9 9 10 10 11 यही है ना सर? 7 8 8 9 9 10 10 11। ठीक। अच्छा, 7 8 में कितना महीना सर? बोलो। 1 जुलाई 2007। 8 मंथ्स। वेरी गुड। 8 9 में 12 पूरा ही होगा। ये भी पूरा, ये भी पूरा। ओके, और तो कुछ नहीं होगा, बस टोटल करो। 36 40 44 मंथ ना? हाँ, 56 क्यों? 44 सर, 44। 44 ना? 12 into 3 36 एंड 8 मंथ्स। तो 36 मंथ्स एंड 8 मंथ्स कितना हो जाएगा? 44 मंथ ना? 56 क्यों आए? सिली मिस्टेक क्यों कर रहे हो आप लोग? तो फिर 10 लाख का 12% रेट था। मैं रेट सब सिंपल रखा था ताकि आप लोगों को गड़बड़ ना हो, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। तो 10 लाख का 12% 44/12 कितना हो जाएगा? 440। चेक करना एक बार। यस सर, 440। 440। 4,40,000 डिवाइडेड बाई 5। 4,40,000 डिवाइडेड बाई 88,000 5, 88,000। बस, तो ये हो गया ना प्री वाला। क्या क्या गड़बड़ क्या हुआ था? अब आपके पास कौन सा ईयर है? 11 12 है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन 11 12 में हुआ है। 12 13 है, 13 14 है, 14 15 है। স্যার এটা 5 বছর পর্যন্ত ক্যালকুলেশন হবে স্যার, এটা আগেই স্যার রিপেমেন্ট করে দিয়েছে। डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन पहले ही हो गया, इसलिए बोल रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन कब हुआ है? হ্যাঁ স্যার, रीपेमेंट ऑफ लोन 10th September 2011 and this is 31st 12 2011। 31st 12 2011। तो कौन सा पहले हुआ है? कंस्ट्रक्शन पहले हुआ कि रीपेमेंट ऑफ लोन पहले हुआ? कंस्ट्रक्शन पहले हुआ है। कंस्ट्रक्शन पहले हुआ है, और रीपेमेंट ऑफ लोन भी तो कंप्लीट हुआ है तुम्हारा 11 12 में ही कंप्लीट हुआ ना?
लोन का रीपेमेंट भी तो 11-12 में ही कंप्लीट हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, एक मिनट देखो कि 11-12 में ही मेरा लोन रीपे हो रहा है और 11-12 में ही मेरा कंस्ट्रक्शंस भी कंप्लीट हो रहा है, बट हमारा कैलकुलेटिव ईयर क्या है 13-14। व्हाट इज माय कैलकुलेटिव ईयर 13-14। तो अगर आप सिंपल 13-14 को दिमाग में रखोगे तो आपको मेनली आप 4 साल तक, मतलब जिस पर्टिकुलर में हो रहा है उसके बाद और 4 साल तक आप इसको एंड नेक्स्ट 4 इयर्स तक आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो 11-12 में आपका आएगा, ठीक है, ये एक ईयर है, दिस इज अनदर ईयर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, 15-16 तक आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हमारा करंट कौन सा ईयर में हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं 13-14 में क्लाइंट का हाउस प्रॉपर्टी इनकम का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लेट आउट प्रॉपर्टी का 88,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमारा कैलकुलेटिव ईयर का है। इसके बाद 14-15 में भी 88 जाएगा, 15-16 का भी 88 जाएगा। और ये जो दो पुराना डेट है, ये दोनों डेट तो पीछे का है, इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है करेंटली। ये पहले मतलब लास्ट ईयर में कैलकुलेशंस हो गया था इसका, या फिर उससे पहले लास्ट ईयर में हो गया था, बट करेंट ईयर में तो 88 ही जाएगा ना। बोलता था कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा है। 13-14 वाइज तो 88 ही होगा ना, चाहे तुम्हें कितना भी 11-12 से ऐसा लगे कि 11-12 वाला में तो हो गया, फिर इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा, बिकॉज इंटरेस्ट का हिसाब तो चालू हुआ था। एक्चुअली इसका क्या है, 11-12 में 88,000 हुआ था, फिर 12-13 में 88,000 हुआ था, बट हमें चाहिए 88,000 फॉर 13-14। तो 13-14 में 88,000 होगा कि नहीं होगा। रूल क्या बताता है, रूल बताता है ना, amortize in 5 equal annual installments starting with the year in which construction is completed and next 4 year। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 11-12 में एंड नेक्स्ट 4 ईयर 12-13, 13-14, 14-15, 15-16। तो था, बोलो क्लियर है कि नहीं है, है सर। या फिर कोई कंफ्यूजन है तो भी बता, क्लियर और कंफ्यूज। है सर, बुझते पेरेছি। ए सबको समझ में आया ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर रिपेमेंट ऑफ लोन कंप्लीशन कंफ्यूज्ड कंफ्यूजन तो तू तेरे को क्या बताऊं मैं, अब बोल क्या कंफ्यूजन है, बोल व्हाट इज আমি द এই জিনিসটা বুঝতেই পারছি না, কোন জিনিসটা। এই ইয়ার ক্যালকুলেশনটাই ঠিক করে আমি বুঝতে পারছি না। इसका तो रूल बेस्ड है, तो कल वाला क्लास में नहीं था क्या, उससे पहले वाला क्लास में जिस जिस क्लास ছিলাম তো, था, तो फिर रूल क्यों, तो फिर कल क्यों नहीं पूछा। हाँ, हम लोग कल रूल नहीं लिखा क्या, यार कैलकुलेशंस क्यों नहीं समझ आएगा। हाँ देख क्या है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस का रूल क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। दिमाग को ठंडा रखो और सीखो, तब ना सीखने में आएगा। सुन ध्यान से, क्या बोला था कल, इतना सारा सम्स हो गया। अब तेरा बात ऐसा नहीं हो रहा है कि 7 कांड रामायण पढ़ लिया, फिर अब राम सीता का कौन लगता है यही नहीं पता। अब जय श्री राम मत बोल देना, फिर गुस्सा हो जाएगा सब कोई। amortize in 5 equal amortize in 5 equal annual installments starting with the year in which construction completed and next 4 years। सिंपल बात है कि पहले तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं तब से, हाँ इतना देर से हम लोग निकाल क्या रहे हैं, ये स्टार्टिंग मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब जिस पर्टिकुलर डेट में हम लोन लेते हैं वो वाला लोन मेरा प्री कंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग है। सपोज मान रौनक तू एक घर बनाया है, ठीक है, घर बना के एक घर का एक पोर्शन तो चल रौनक का घर है, चलो एक अच्छा बंगला लेते हैं, बांग्लो। रौनक कहाँ घर लेगा बोल, फॉरेन में या इंडिया में। না আমি মুম্বাইতে নেব, একটা সুইমিং পুল হলেই হবে ভালো। अरे बस ठीक है, बांग्लो इन मुंबई, देखते हैं कहाँ मिलता है। चल घर बना, तो कौन सा वाला पसंद है जल्दी बोल, ये वाला ठीक है, अंधेरी में है बोल रहे हैं। হ্যাঁ চলবে চলবে। चलेगा ठीक है, स्विमिंग पूल बना लेना बाद में, ठीक है। अब रौनक का घर देख लिया सब कोई। अब देखो रौनक एक घर, रौनक तो क्या करेगा इस घर का, नीचे वाला रेंट कौन सा वाला देगा, रेंट देना पड़ेगा, एक मैंडेटरी है। कौन सा पोर्शन रेंट पे देगा बोल जल्दी बोल। গ্রাউন্ড ফ্লোর রেন্ট দেব, উপরে আমি থাকবো। ओके ग्राउंड फ्लोर रेंट पे दे दे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर रेंट पे दे दे और ऊपर वाला हिस्सा में खुद सेल्फ ऑक्युपाइड कर ले। सिंपल बात है, सीधी बात, नो बकवास। तो ये पोर्शंस में लेट आउट कर दिया, सॉरी सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिया, ऊपर वाला पोर्शंस में ये वाला पोर्शंस को लेट आउट और ऊपर वाला पोर्शंस को सेल्फ ऑक्युपाइड। अब सवाल है कि तुम इस घर के बनाने के लिए लोन लिया रौनक, सिंपल बात,
जल्दी सुन ले, ये बार बार ये कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। इस घर को बनाने के लिए तुमने लोन लिया और सरकार बोल रही है कि लोन का जो इंटरेस्ट है ये तुम्हें छूट मिलेगा। लेट आउट पोर्शंस के लिए जितना लोन का इंटरेस्ट होगा पूरा का पूरा अमाउंट तुम डिडक्शंस कर सकते हो, लेकिन पूरा अमाउंट एक ही बार में, मतलब एक ही झटके में खाली नहीं कर सकते। समझ रहे ना? पूरा अमाउंट एक ही झटके, जैसे वो वैद्यनाथ का चूरन का ऐड आता है ना कि एक झटके में खाली तो वैसा वाला नहीं होगा। ठीक है, तुमको इसको थोड़ा सा मतलब इंस्टॉलमेंट वाइज तुम्हें इसको खाली करने का मौका मिलेगा। लोन का इंटरेस्ट तुम्हें पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा, बट तुमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कुछ ईयर तक का। तो वही रूल हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि सिंपल है, बात को एकदम लेमैन की तरह समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाओ। एमोटाइज करना मतलब धीरे धीरे राइट ऑफ करना है। तो एमोटाइज इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विद द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट 4 ईयर। ठीक है, मतलब जो भी मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इतना देर से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे ये जो इंटरेस्ट है, ये जो 88,000, अब ये पूरा इंटरेस्ट कितना आ गया उसका 4,40,000 का, मतलब 7-8 ईयर में वो 8 महीने के लिए है। 8-9 में 12 महीना पूरा का पूरा घर है उसके पास, कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट भर रहा है। 9-10 में भी 12, 10-11 में 12 महीना, तो टोटल 44 मंथ्स प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आ गया ना। क्योंकि नेक्स्ट जो टाइम आ रहा है दैट इज 11-12 में, तो उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। हेलो, अप टू 10-11 तक, 10-11 में तो उसका कंस्ट्रक्शन प्री का पार्ट है, लेकिन 11-12 में उसका कंस्ट्रक्शन पोस्ट का पार्ट है, बिकॉज 11-12 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसीलिए ये दोनों हिस्से को अलग करना जरूरी है ना, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। अब पोस्ट पीरियड में तो सिंपल 10 लाख का लोन है, उस पर्टिकुलर ईयर का 10 लाख एट द रेट ऑफ 12%, 1,20,000 का आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा सर। ठीक है, अब पॉइंट क्या है कि पोस्ट पीरियड में तो आपका जो भी उस पर्टिकुलर ईयर का है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्री पीरियड में क्या है, प्री पीरियड में आपको इसको अपोर्शन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना साल भर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन चला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है बोरोड के बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट के लास्ट में, तो पोस्ट के पहले वाला टाइम तक 10-11 तक, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11 ऐसा करके 44 मंथ का टाइम बिताया आपने। उसमें टोटल 10 लाख पे 12% करके 44 महीने का 4,40,000 होता है, जिसको तुमको क्या बता रहा है कि एक बार में नहीं 5 बार में तुम डिस्ट्रीब्यूट करो। तो डिवाइडेड बाई 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट किया, और उसके बारे में बोला कि स्टार्टिंग कब से करना है, जिस पर्टिकुलर ईयर में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, उस ईयर से स्टार्ट करके अगला और 4 साल तक तुमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका गवर्नमेंट दे रहा है। तो इसलिए 11-12 में 88,000, 12-13 में भी 88,000 तुम अपोर्शन करोगे। ठीक है, ये डिडक्शंस करने को मिलेगा सर लेट आउट प्रॉपर्टी में। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लेस ना करते हम लोग। ए रौनक बोल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लेस करते कि नहीं करते? वही वाला, ये हर साल में आपको लेस करने का मौका मिलेगा लेट आउट प्रॉपर्टी में। सिमिलरली 11-12 में, 12-13 में, आफ्टर दैट, लेकिन हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो 13-14 से कनेक्टेड है, तो हमें 11-12, 12-13 का कैलकुलेशंस दिखाने का जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड दिस वन, हमें सिर्फ 13-14 चाहिए, हमें बाकी चीज नहीं चाहिए। 14-15, 15-16, जब 14-15, 15-16 का करेंगे तब होगा। अब ये एज पर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पर 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 ऐसा होता तो वैसा करते। समझ में आया कि नहीं आया? बोल। अब इसमें तुम्हारा 2 कैलकुलेशन हो जाएगा, एक 1,20,000 का होगा और एक 88 का होगा, लेकिन मैंने शायद यहाँ पर 1,20,000 को गलत कर दिया, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया। पोस्ट वाला, पोस्ट में क्या गड़बड़ किया कोई मुझे बता सकते हो? ये तो मैं समझाते वक्त बोल दिया, लेकिन यहाँ पोस्ट का कैलकुलेशन मैंने ठीक नहीं किया। सर DORL है ना वहाँ पे, हाँ, मंथ में कैलकुलेशन होगा शायद 9 मंथ का। वेरी गुड सर, थैंक यू, मैं यही सुनना चाह रहा था। वेरी गुड सर, मैंने क्या गड़बड़ किया देखा आप लोगों ने? अरे बोलो सर, इनकी ने सही बताया कि नहीं बताया? देख यहाँ पर ये जो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन था वो तो दिसंबर को खत्म हो रहा था ना। हेलो, हाँ डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन जो था वो तो दिसंबर को खत्म हो रहा था। ठीक है, कहाँ चला गया? यस, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन 31 दिसंबर 11 को खत्म हो रहा था। तो फिर 31 दिसंबर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का, वो अमाउंट क्या हो जाएगा?
11/12 का 10,12% इंटू 9/12 हो जाएगा ना। मार्च तक क्यों कैलकुलेट करेंगे सर? बिकॉज जनवरी फरवरी मार्च के तो 3 महीना और एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो फिर 10 लाख का 12%। 90,000 वेरी गुड सर, 90,000 90,000. So this equals to 90,000. तो 13-14 का तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस से क्या हो गया 88,000, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी तुम्हें 13-14 में ही शो कर देना चाहिए। भले ये 11-12 का हो, ये 11-12 का है, लेकिन इसका हिसाब क्योंकि अभी 13-14 में हिसाब कर रहे हो, तो ऐसे माना जा रहा है कि एज्यूम कि वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का हिसाब अभी कर रहे हो, बाकी 88,000 का हिसाब बाद में देखा जाएगा। बट ये माना जाएगा कि यहाँ पर एक अजम्पशंस ये है कि ये जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का हिसाब आप कर रहे हो उसमें ये वाला हिसाब आपको यहाँ शो करना चाहिए। अगर आपने दादा? पहले, हाँ बोलो। বলছে এটা 9/12 কেন হলো? अरे बाप रे बाप, बहुत टफ क्वेश्चन कर लिया। अरे लोन रीपे हो गया है, क्वेश्चन देखना। रीपेमेंट ऑफ लोन 11-12 का जो रीपेमेंट हो गया है लोन, वो तो 31 दिसंबर 2011 को ही रीपे हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 3 months पहले ही हो गया। আচ্ছা তার মানে 1/4 থেকে ধরতে হবে তো 12 অবধি। हाँ, 1 अप्रैल से दिसंबर तक, 1 अप्रैल 11 से 31 दिसंबर 11 तक, ये 9 मंथ में ही लोन रीपे हो गया ना इस पर्टिकुलर ईयर का, मतलब पोस्ट कंस्ट्रक्शन का। হ্যাঁ হ্যাঁ समझ में आया? तो फिर अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर ये 90,000 ही ना आएगा, पूरा साल का थोड़ी ना होगा। तो बस प्री कंस्ट्रक्शन का तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस ये क्या हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन का 88,000, और यहाँ पर एक एजम्पशंस ये ले लेंगे पोस्ट का जो हिसाब है ये हम लोग 13-14 में पे कर रहे हैं, बस इतना एजम्पशंस लेके चलेंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पर डेट को गड़बड़ किया है, मतलब गड़बड़ मैंने नहीं, क्वेश्चन ने किया है, तो डेट का गड़बड़ करने के पीछे मेन वजह है ताकि कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। तो था बोल, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? है सर। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 13-14। प्रीवियस ईयर 13-14 में तुम्हें कितना रीपे करने का मौका मिल रहा है, बस यही है। तो एक लेट आउट वाला और एक सेल्फ ऑक्युपाइड वाला, ये तो बस मैं स्टेटमेंट का एक एक्सट्रैक्शन बता रहा हूँ। हाँ सर, मतलब एक्सट्रैक्टेड है, मतलब ये नॉट ओरिजिनल ना, बिकॉज मेरे पास कोई डेटा प्रॉपर है नहीं, मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे फोकस करके चल रहा हूँ। तो इसका कुछ होगा, इसका तो नील होगा, इसमें इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट बोल दिया मैंने, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, कुछ अमाउंट होगा ऑब्वियसली, इसका नील होगा। बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्री के लिए और पोस्ट के लिए, प्री के लिए एंड पोस्ट के लिए। तो प्री के लिए आपका कितना अमाउंट आ जा रहा है 88 ना, और पोस्ट का जो हिसाब हुआ है ये एजम्पशंस है कि एज्यूम दैट कि पेड इन 13-14, एज्यूम पेड इन 13-14 ड्यू कर रहे हैं, तो ये अमाउंट जो है 90,000 भी इधर हिसाब कर लेंगे। तो 88 और 90,000 मिला के 1,78,000। अगर ये एजम्पशंस ना होता तो सिर्फ 88,000 ही होता, लेकिन हम लोग यहाँ एजम्पशन कर रहे हैं कि ये रीपे पेमेंट आप 13-14 में कर रहे हो, तो 1,78,000 तो मेन फोकस था सर। अच्छा, और एक चीज़, अच्छा इसका क्या कर लेंगे सर, रीपेमेंट वगैरह सब 5 साल के अंदर हो गया क्या, मतलब 2 लाख करना चाहिए कि 30,000 करना चाहिए, क्या बताते हैं, कौन सा होना चाहिए, कैसे कैसे समझोगे? 2 लाख करना चाहिए क्योंकि 5 साल के 5 अंदर years के कंस्ट्रक्शन अंदर। कंप्लीट। 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बस यही वाला कॉन्सेप्ट देखना था और कुछ नहीं। तो 2 लाख ही करके चलो, बाकी एज पर क्वेश्चन चलना है, तो 30,000 नहीं, इसको 2 लाख मान के ही चलने चाहिए, ठीक है, तो 2 लाख मान के चलो।
2 लाख मैक्स, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। ओके नेक्स्ट, और क्या सवाल था? धीरे धीरे सवाल का डोज बढ़ रहा है। अच्छा ये वाला बता दो, 15/4/2006 को 10 लाख का लोन 12% आरबीएल बैंक से, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 15 जुलाई 2013 को, डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन 5 लाख का एज ऑन 31 दिसंबर 2011 को, कैलकुलेट इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, कैलकुलेट इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस प्रीवियस ईयर 13। 2,12,000। 2,12,000, अरे वाह बढ़िया, एकदम सही जवाब है। और बाकी सबका आया क्या? एकदम सही जवाब है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन का जो 5 वाला था, जिन लोगों ने नहीं किया, चौथा का नहीं हुआ क्या ये वाला? हाँ सर 2,12,000 ऐसे है 2,12,000। है सर। अरे बढ़िया। 15 अप्रैल 2006, देख लो बाकी लोग फटाफट देख लो। 10 लाख का लोन है, ठीक है। तो आपका, अच्छा चलो इतना क्यों कर रहे हैं, प्री एंड पोस्ट चाहिए ना। प्री मेरे साथ, मेरे पहले कर लो ना। क्या करना चाहिए सर, यहाँ पर डेट जो है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। प्री चालू हो रहा है 15 अप्रैल 2006 को, यस। प्री का एंड है, प्री का एंड कब है सर? पोस्ट का स्टार्टिंग से पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट कब, कौन सा ईयर में हो रहा है? 15 जुलाई 2000, नॉट दिस वन, 2013। 15/7/2013 कंप्लीट हो रहा है। 15/7/2013, ठीक है। तो 15/7/2013 मतलब 13 है ना, 1 अप्रैल 2013। एंड कब होगा? 31 मार्च 2014, ठीक है ना ये वाला सबको? अरे सर इसका स्टार्टिंग मतलब इसका एंड क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2012। रोशनी, रौनक बोलो, ज्योति, क्लियर है? दादा। डेट क्लियर है ना, कैलकुलेशन? हाँ सर। ओके तो अब क्या काम बाकी है? 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12, इतना दिन होगा। तो 6 7 के लिए क्या करना चाहिए? 6 7 में 15 अप्रैल से चालू हो रहा है, तो क्या करें इसको? 11.5। वेरी गुड सर, 11.5 कर लेंगे, वेरी गुड। ये 12 मंथ हो जाएगा, ये भी 12 मंथ हो जाएगा, ये भी 12 मंथ हो जाएगा। ये 10/11 में क्या होगा सर? 12 month होगा। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ध्यान से देखना। ये जो रीपेमेंट ऑफ लोन है तथा देख तो, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन कब कर रहा है? 5 लाख का रीपे कर दे रहा है। टोटल 10 लाख का लोन था, ध्यान से देखना सर, टोटल 10 लाख का लोन था, उसमें से 5 लाख जो है वो रीपे कर रहा है। और उसका डेट क्या बताया? 31 दिसंबर 2011, है ना? जियाउल बोल बाबू, कुछ बोल नहीं रहा है तू आज। सर आवाज कट कट के आपका तब से आ रहा है, शुरू शुरू से पता ऐसा नहीं क्या हुआ। सबका, सभी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो सर हाँ सर। मतलब मेरा आवाज कट रहा है? नहीं सर, आवाज क्लियर है। मतलब जियाउल तेरा कुछ प्रॉब्लम होगा शायद नेट में आज। हाँ सर शुरू से ही हो रहा है वैसे। अच्छा, लेकिन तेरा आवाज मेरे पास एकदम क्लियर कट आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा जियाउल बोल कि 10/11 में क्या होगा, क्योंकि लोन जो रीपे हो जा रहा है 31/12/2011 को, 31/12/2011 किसका पार्ट है? 11-12 का पार्ट है या 10-11 का पार्ट है? 31/12/11 वो पूछ रहे हैं, 11/12 का। 11-12 का पार्ट है, तो फिर 10/11 में 12, ये तो 12 ही होगा। 11-12 में जाके क्योंकि मेरा रीपेमेंट ऑफ लोन दिसंबर हाँ को हो जा 9 रहा है मंथ। सर, तो ये 9 मंथ होगा। थैंक यू सर।
और फिर 12-13 का भी कर लेना चाहिए, बिकॉज मेरा जो डेट है वो अप टू 31 मार्च 2012 तक का है, यही है ना? तो नहीं सॉरी 2013 होगा, 13 का नहीं होगा। नहीं मतलब 13 तक का है ना। देख इसका अगर 1/13 है तो ये भी हाँ देख सर, हमको 13 ही दिया है। हाँ, मुझे भी लग रहा था वो 12 क्यों है। हाँ मैं गलती से लिख दिया था, बोलना चाहिए ना। 12-13 तो ये हो जाएगा कितना, 12 महीना। अब यहाँ पर एक खेल है, खेल क्या है, सिंपल फटाफट, बड़ा इजी खेल है। 10 लाख का लोन है एट द रेट ऑफ 12% इंटू 11.5 डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे, 11.5 डिवाइडेड बाई 12। 12। अगेन 10 लाख इंटू 12% इंटू, क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा जितना अमाउंट है। ये भी 10 लाख का 12% डायरेक्ट कर लो, 10 लाख का 12%, ये भी 10 लाख का 12%, ठीक है। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा सर, 10 लाख का 12% बट 9/12 के हिसाब से होगा। सर लास्ट अमाउंट कितना अमाउंट पे होना चाहिए, 12-13 का अमाउंट कितना अमाउंट पे होना चाहिए? 5 लाख। थैंक यू 5 सर। लाख पे होगा। क्योंकि 5 लाख रीपे कर दे रहे हैं तो फिर 5 लाख ही बचा है, इंटरेस्ट 12% ही रहेगा, साल भर का ही यूज हो जाएगा। वेरी गुड सर। तो बताओगे क्या मुझे कितना कितना आ रहा है? तथा এইভাবে করেছিস? স্যার রাফে করে দিয়েছি, আলাদা করে লিখিনি, লিখছি এখন। আচ্ছা লিখে নে, প্রেজেন্টেশনটা থাকলে পরে যে কোনো টাইমে দেখলে বুঝতে পারবি। इसका कितना हो जाएगा सर, कोई बताओ फटाफट। 10 लाख का 12% 11.5 महीने का 1,15,000। 1,15,000। थैंक यू। इसका हो जाएगा 1,20,000, ये भी हो जाएगा 1,20,000, ये भी हो जाएगा 1,20,000, तो 1,20,000। दिस इज ऑल्सो 1,20,000। ये कितना हो जाएगा सर, 10 लाख 12% रेट में 9/12। 90,000। 90,000। अच्छा इसमें एक चीज़ आप लोगों ने बताया नहीं सर, मैंने फिर से एक चीज़ मैंने स्किप कर गया गलती से। 11-12 में 9 मंथ का हमें 10 लाख का 12% का 9/12 करना चाहिए, लेकिन उस ईयर में बाकी अमाउंट रीपे करने के बाद, मतलब कोई मुझे बोलना चाहिए था सर 5 लाख का क्या होगा, मतलब आप 10 लाख। 5 लाख का 3 महीना का 12%। थैंक यू सर। 5 लाख का 12% 3 महीने का तो चलेगा ना, 3/12। तो बोलो इसका कितना अमाउंट हो जाएगा? इसका होगा 15,000। 90,000 प्लस 15,000। 90,000 प्लस 15,000। 15 तो दोनों को मिला के हो जाएगा 1,05,000 क्या? यस सर। और ये हो जाएगा 5 लाख का 12%, दैट इज 60,000। यस ना, 60,000। सबको टोटल कर दो सर अभी, 1 2 ये सब प्लस हो जाएगा, प्लस करो, कितना हो रहेगा? मेरा आ जाएगा सर 7,60,000 आ रहा है, क्या सही है मेरा? है दादा। डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 1,52,000। 1,52,000। रौनक हुआ रे ये वाला तेरा? सेवन 7,60,000 डिवाइडेड बाई 5 तो 1,52,000, ठीक है। अच्छा तो फिर इसका स्टार्टिंग एंड एंड क्या हो जाएगा, 1/4/13 से 31 मार्च 14 का 5 लाख ही है ना सर, लास्ट में बाकी है इस पर्टिकुलर ईयर में, तो 5 लाख 12% रेट में कितना हो जाता है सर, 60,000, ठीक है। तो ये 60,000 हो गया, ये 1,52,000 हो गया, बस और तो कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोगों को पता ही है, डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है आप लोगों को, ये 13-14 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 14-15 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 15-16 में डिस्ट्रीब्यूट होगा,
16-17 में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड ऑल्सो 17-18 में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो इस तरह से जिस पर्टिकुलर ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड है उसमें 1,52,000 जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर भी है इस क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ, नॉट दी एक्चुअल का प्रीवियस ईयर, एज पर क्वेश्चन। तो 14-15 में भी ऐसे चलता जाएगा। 1,00,000 ये प्री का कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये प्री का डिस्ट्रीब्यूशन है। 1,52,000, 1,52,000 एंड ऑल्सो 1,52,000 एंड आपका बाकी तो वो आपका पोस्ट वाला अमाउंट आ जाएगा दिस 60। तो फिर आप इसको क्या करोगे, स्टेटमेंट जब बनाओगे, जब आप स्टेटमेंट बनाते हो तो स्टेटमेंट में, मैं पूरा स्टेटमेंट और लिख नहीं रहा हूँ, हाँ, स्टेटमेंट में पर्टिकुलर एलो लेट आउट प्रॉपर्टी सेल्फ गो बाय प्रॉपर्टी। तो पर्टिकुलर में लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब स्टेटमेंट ऑफ क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखिए देते हैं, इनकम फ्रॉम HP PY 13-14 के हिसाब से क्वेश्चन है तो 13-14, अगर 19-20 होता तो 19-20 लिखते, 20-21 होता तो 20-21 लिखते, ये एज पर क्वेश्चन होगा। हाँ, अच्छा, पर्टिकुलर में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मैं बाकी चीज़ छोड़ दिया, हाँ, NAV वगैरह जो भी होता है। इंटरेस्ट में आपका प्री का आ जाएगा 1,52,000 मतलब 1,52,000 एंड पोस्ट का आ जाएगा कितना सर, पोस्ट का 60,000, यस सर। टोटल करके 2,12,000 जो पहले ही मुझे बताया किसी ने, इंकी एंड इसने। अच्छा, क्या कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर हुआ सर, लोन लेने के बाद? 6 में लोन लिया है, 6, 7, 7, 8 लोन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद नहीं सर, 5 ईयर में नहीं कंप्लीट हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो रहा है ना सर, रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये तो 2 लाख के कंडीशंस पे नहीं आएगा, ये 2 लाख के कंडीशंस पे नहीं आएगा। तो मैक्सिमम 30,000 तक मिल सकता है, मैक्सिमम 30,000 तक आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है सर, समझ में आया ना सबको? आया कि नहीं आया, बोलो सर। है दादा। ओके, तो फिर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था एक, जिन लोगों ने किया था वेरी गुड सर। अच्छा, इंटरेस्ट का लास्ट एक क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 6 के हिसाब से, डेट ऑफ बोरोइंग वगैरह तो, अच्छा मैं क्वेश्चन एक बार शो कर दूं आप लोगों को। डेट ऑफ बोरोइंग 8 जुलाई 2011 को है, 10 लाख का अमाउंट है, बंधन बैंक से लिए थे, 12% लोन का इंटरेस्ट था। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 24 जनवरी 2014, कैलकुलेट इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर 13-14। इस क्वेश्चन में ऐसे तो कुछ है नहीं एज सच, बट इस क्वेश्चन का एक खूबिया क्या है कि ये आंसर क्या आया तो था एंड इंकी बोलो। 16, 12, 22। सर हाँ 16, अच्छा हाँ बोलो तो था बोलो। স্যার মান্থে তো ক্যালকুলেশন হবে না, ডেট ওয়াইজ করতে হবে তো। हाँ डेट वाइज को करना पड़ेगा, मतलब मंथ कैलकुलेशंस नहीं हो पाएगा। वेरी गुड सर, डे में कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर, डे में कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्री का स्टार्ट एंड एंड, प्री का स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड, ठीक, स्टार्टिंग एंडिंग, और पोस्ट का भी स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। प्री में लोन कब का है, 8 जुलाई 2011 का बोरो है, तो फिर स्टार्टिंग में तो आप ऑब्वियसली 8 जुलाई 2011 ही लिख पाओगे, इससे अलावा कुछ और नहीं लिख पाओगे। अच्छा, इसका कंप्लीशंस कब हो रहा है सर, 24 जनवरी 2014, 24 जनवरी 2014, तो ईयर क्या हो जाएगा सर, 13, 14, 14, वेरी गुड सर, 31 मार्च 2014। अच्छा, इसका स्टार्टिंग मतलब इसका एंड, इसका स्टार्टिंग मतलब इसका एंड, तो फिर ये हो जाएगा 31 मार्च 2013। वेरी गुड सर, तो फिर स्टार्टिंग ईयर का हो जाएगा 10, 11 ना, सॉरी 11, 12, 8 जुलाई 11 मतलब 11, 12 ना, 11, 12, यस सर।
11 12 एंड इसके बाद बस 12 13 वाह 12 13 बस ये 2 साल में इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म। अब आपको क्या है ना, ये 8 जुलाई बोला है सर, तो आप पॉइंट का फ्रैक्शन में 0.5 नहीं कर पाओगे और 0.75 ईयर्स ऐसे करके मुश्किल हो जाएगा। हाफ मंथ तक का कैलकुलेशन इज पॉसिबल सर, ठीक है, बट जब भी आपका फ्रैक्शन और ज़्यादा हो जाता है, मतलब 0.75 हो 0.35 हो, इट्स फीजिबल नहीं है, मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन दैट केस डे का कैलकुलेशन करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो कर लोगे डे का कैलकुलेशंस, मतलब 10 लाख इंटू 12% इंटू, अभी यहीं पर खेल है कि 8 जुलाई से 8 जुलाई से 8 जुलाई 2011 से लेके 31 मार्च 2012 तक का ये जो सफ़र है उसमें कितना दिन है होगा? सर मेरा 268 आया है। 268 आया है सर, ठीक है, मैं देखता हूँ कितना आना चाहिए। जुलाई, जुलाई से स्टार्ट करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सर 8 जुलाई मतलब जुलाई मंथ में कितना दिन का कैलकुलेशंस करेंगे? 24 डेज। 24 दिन। जुलाई यस 30 सर। 31 दिन का होता है क्या? यस सर। तो 31 से अगर हम 8 को माइनस कर दे तो आता है 23 प्लस 1 कर लेंगे, वो उस दिन का कैलकुलेशन होता है, तो 24 डेज, ठीक है। अगस्त 31, सितंबर भी 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी क्या करेंगे फरवरी? 29 29 29, बिकॉज 2012 लीप ईयर है सर, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, हाँ, कि अगर कोई लीप ईयर है तो फिर 29 होगा एंड मार्च इज 31। ऐड करें 24 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 31 29 29 एंड लास्ट में आ जाएगा 31। 268 डेज आ रहा है सर, क्या मेरा सही हुआ है? यस सर है दादा। 268 डेज। अच्छा एक सेकेंड, जब हम लोग 15 से करते हैं तो फिर 30 माइनस 15 करते हैं तो फिर 15 दिन आता है, जैसे लास्ट एक था 0.5 किए थे, तो इसमें 31 डेज का 31 8 तारीख बोरो किए गए हैं, तो 8 तारीख को अगर हम लोग ले कैलकुलेशंस में 31 जुलाई 31 में होता है, 8 तारीख अगर लेस करें तो 23 होता है, तो 23 दिन का हिसाब होना चाहिए, बाकी डेज का हिसाब होता है। सर ये बाकी दिन का हिसाब होता है, क्या हो गया? सर 31 में से अगर हम लोग 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आता है 16 दिन। कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बोलो। ये यहाँ पर एक छोटा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है कि ये 31 স্যার से আমার তো 267 এসছে। 267 कैसे आया बोल? मेरा भी आंसर एक्चुअली স্যার 267 ही ওইটা दिख। অ্যাকচুয়ালি তো 24 दिन না করে আমি তো স্যার 23 দিনই করেছি। ये 23 ही होना चाहिए सर, वही मैं सोच रहा हूँ तब से, बिकॉज जो दिन आ रहा है वो तो रेसिडेंशियल स्टेटस में होता है कि जिस दिन आ रहा है और जा रहा है ऐड करना चाहिए, बट इसमें ड्यू डेट का कैलकुलेशन होता है, तो जिस दिन लोन ले रहे हैं वो तो मेरा ड्यू नहीं, उसके बाद का ये जो डेट है वो ड्यू होता है, तो 31 से आपको 8 माइनस करना चाहिए सर, तो 23 होगा। सर जुलाई का 23 करो,
जुलाई का 23 करो तो टोटल आ जाएगा 267। बात को समझे, मतलब आप तो उस दिन लोन ले रहे हो ना, उस दिन का काउंटिंग नहीं करता है इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए, नेक्स्ट दिन से कैलकुलेशंस होगा। समझे सर? 268 नहीं 267 ही आना चाहिए। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 365 और यहाँ पर 10 लाख एट द रेट ऑफ 12%, ये भी हो जाएगा 1,20,000। इसका कितना होगा? सबको मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ सर। है दादा। इसका कितना हो रहा है 11 12 का? 87780। 87780 87780, तो 87780 एंड 1,20,000 टोटल करके 207,780 780 हाँ। डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? देख तो ये आ रहा है मेरा 41556। 41556, ठीक है। और पोस्ट का क्या हो जाएगा? इसका क्या कर लेंगे? 10 लाख एट द रेट ऑफ 12%, 1,20,000, ठीक है। बस एंड स्टेटमेंट में एलओ एसओ, एलओ में आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट बोल के प्री पोस्ट। प्री में कितना अमाउंट? प्री में कितना अमाउंट सर? 41556 41556 एंड पोस्ट में 1,20,000, टोटल करके 161,556। और सेल्फ ऑक्युपाइड 2 लाख का ही होगा, बिकॉज ये तो 2 साल में ही घर कंप्लीट कर लिया है ना सर, मैक्सिमम। अब बाकी सब्जेक्ट टू क्वेश्चन। यस सर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीख गए? बोलो। अच्छा, मतलब इम्पोर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को सॉल्व करवा देना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? है दादा। Yes, ठीक sir. है सबको? ओके सर, ओके चलो अच्छा क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का। कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट चलते हैं। सबका हो गया ना? लिख लिया ना सबको ही? Yes, sir. सर आप वो एच होमवर्क था जो मिस्टर एक्स का एक सम्स था, ये वाला, हाँ ये सम्स, उसका आंसर क्या है? 15,100 हाँ कितना? 14,15,100 इसका आंसर होगा क्या? 14,15,000 मतलब ये नेट इनकम बता रहे हो या फिर ग्रॉस टोटल इनकम बता रहे हो? मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम बता रहे हो क्या? टोटल इनकम, मदर सोर्स और उसका पूरा टोटल करके पूरा टोटल करके कितना बोला? 14 लाख? 14,15,100। नहीं सर, मैच तो नहीं कर रहा है। बाकी किसी ने किया? बाकी और किसी ने किया? चौथा नहीं किया? ट्राई किए थे ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर, भूले गेছি। भूले गए चीज? अच्छा चलो सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देख रहे हो सर सब कोई? कंसंट्रेशन देके सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जियाउल, आवाज आ रहा है या अभी भी कट कट के? हाँ सर, पॉज लेके आ रहा है, पर आप बोलिए। ठीक है। ठीक है। मिस्टर एक्स ओन्स 4 हाउस, इसका 4 घर है। पर्टिकुलर्स ऑफ फीचर एज फॉलोज। देखो सर, 4 घर है इस बंदे का, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, ठीक है। अब अलग अलग जगह में हो सकता है, ठीक है। चलो एक घर कहाँ बना लेंगे? एक घर टॉलीगंज में, एक घर बालीगंज में, ठीक है, एक घर श्याम बाजार में, और एक घर कहाँ बनाए? अच्छा, एयरपोर्ट में बना लेते हैं। हर जगह में घर बना लिया इसका।
ठीक है, बना लिया। टॉलीगंज, बालीगंज, श्याम बाजार, एयरपोर्ट, हर जगह में घर बना लिया बंदा। म्यूनिसिपल वैल्यू भी दे दिया अपना अपना। ठीक है, हाउस 1 का, हाउस 2 का, हाउस 3 का, हाउस 4 का। इसमें मैं क्या समझाऊं आप लोगों को, कुछ समझाने वाला बात नहीं है। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया सर इसका, मतलब कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है घर का अपने लाइफ का। 1000, 2000, 11700, 2810। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कैपिटल वाज बोरोड बिफोर 1/4/1999। हाँ, ध्यान से सुनिएगा बात को। कैपिटल वाज बोरोड बिफोर 1/4/1999 इन केस ऑफ हाउस 1 एंड हाउस 3। हाउस 1 एंड हाउस 3 का जो लोन है वो 1/4/99 के पहले का है। एंड इन केस ऑफ हाउस 2 कैपिटल वाज बोरोड ऑन 16th April 1999। समझ में आया? मतलब वो 1 April 1999 के बाद का लोन है। हाँ, was borrowed on 16th April 1999। मतलब हम लोग रूल्स क्या बताते हैं कि 1/4/99 से पहले का लोन और 1/4/99 के बाद का लोन। तो ये 1/4/99 के बाद का लोन हो गया। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम LIC, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम LIC। LIC से कुछ लोन लिया था, उसमें पेमेंट किया, इसके नील इसका कुछ अमाउंट है। ठीक है, बस ये दे दिया आपको। फिर आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट द नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 14-15 टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज 14,75,000 एंड एक्स हैज डिपॉजिटेड ₹30,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो हाउस प्रॉपर्टी भी है, मेनली तो हाउस प्रॉपर्टी है, और थोड़ा सा 4-5% का एरिया टोटल इनकम कैलकुलेशंस का भी कुछ एरिया यहाँ पर शो करके रखा है। क्वेश्चन क्लियर है सर? पहले ये बता दो, क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको कि सवाल क्या है? थैंक यू सर। तो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसे चारों घर को लेट आउट मान ले या चारों घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान ले? रूल क्या बताते हैं, मैंने आप लोगों को যেকোনো একটা সেলফ অকুপাইড আর বাকি তিনটে লেট आउट। वेरी गुड सर, यही होना चाहिए। कोई भी एक प्रॉपर्टी को आपको ये मानना पड़ेगा कि आप खुद रहते हो और बाकी आपको लेट आउट मानना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन, अच्छा ये कितना नंबर सम सर है? सर नंबर नहीं दिया है इसमें। मैंने नहीं दिया, आप लोगों के हिसाब से तो आप तो कॉपी तो किए होंगे। 7 नंबर 7। 7, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करना चाहिए, पहले तो 2-4 घर बना लो सर। सर क्यों ये सब घर और बना के टाइम वेस्ट करते हो? नहीं सर, ये आप कॉपी में रखो, याद रहेगा बाद में, बहुत काम का चीज़ है, बाद में याद करने में भी बहुत हेल्प होता है, मतलब समझने में। ये आपका एक घर है और एक घर बना लेते हैं, दूसरा घर, तीसरा घर, एंड एक घर आपका पिरामिड जैसा बना लेते हैं। मीशर वाला घर हो गया सर। ठीक है, जैसे मीशर में लोगों का पिरामिड बनता है ना, पढ़े हो ना सर मीशर का पिरामिड के बारे में कभी? पढ़े कि नहीं पढ़े रे बाबा पिरामिड के बारे में? मिस्र का पिरामिड। यस सर। सर आप लोगों को पता है ये जो मिशर में जिस तरह से वो क्या किया जाता है, वो जिन लोग मर जाते हैं उनको फ़ाराओ का स्पेशली वो क्या बोलते हैं उसको, कॉफिन में डाल के वो जिंदा रखा जाता है। मॉमी मॉमी मम्मी। हाँ मॉमी। वो कोलकाता में है सर, जानते हो मॉमी कहाँ पर है बोला तो? इंडियन म्यूजियम। জাদুঘরে আছে স্যার। हाँ वेरी गुड सर, मैं वही सोच रहा था कि कोई तो देखा होगा, थैंक यू। अगर आप लोग जादूघर जाते हो ना, मतलब इंडियन म्यूजियम, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो इट्स माई रिक्वेस्ट, देख के आना। वहाँ पर सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ है वहाँ पर। आपको मैमथ मैमथ है ना, ये हाथी का जो मतलब ओल्ड जनरेशन, ठीक है, मतलब आज का जो हाथी है इससे 3 गुना बड़ा है, मतलब अफ्रीकन हाथी से भी 3 गुना बड़ा। ठीक है, अफ्रीकन हाथी आज के डेट में सबसे बड़ा प्राणी है दुनिया का, मैमल्स में जैसे माना जाता है, मतलब पानी वाला छोड़ के। हाँ, उसमें ब्लू व्हेल सबसे बड़ा है, लेकिन लैंड मतलब प्लेन सरफेस में हाथी सबसे बड़ा है। तो उससे 3 गुना बड़ा होता था मैमथ। उसका स्केलेटन भी है, दांत भी है। अगर कोई देखना चाहते हो तो जरूर कभी देख के आना। দেখেছি দাদা।
वेरी गुड ट्रस्ट। ऐसा देख के बोरिंग है इंडियन म्यूजिक। बोरिंग है सर वो, उसको देखो समझने के लिए ना आपको मतलब नॉलेज चाहिए सीरियसली। मतलब आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना, अगर आप हिस्ट्री या फिर पुराने चीज़ों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैं एक दिन क्लास में एग्जाम्पल बता रहा था ना कि आर्ट गैलरी में जाके अगर आपको आर्ट का समझ नहीं है, जैसे मैं बता रहा था कि मेरा आर्ट का समझ नहीं है, तो एक इमेज का दाम 1 करोड़ या 1.5 करोड़, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो एग्जैक्टली तेरा हालत भी मेरे जैसा ही है, जैसे मैं आर्ट गैलरी में जाके बोर हो जाता हूँ कि क्या है ये सब। लेकिन इंडियन म्यूजियम में कुछ चीज़ें ना बड़ा दिल को छूने वाला है, कि जैसे मतलब पुराने, एक मूवी बताता हूँ ये मैमथ वाला, आप लोग अगर आप लोग देखे हो तो बहुत अच्छा, आई थिंक ऑस्कर मूवी है, ऑस्कर वाला 10,000 BC, किसने देखा? नहीं देखे किसी ने? हॉलीवुड मूवी है सर, 10,000 BC, बहुत अच्छा मूवी है। लिटिल बिट एडवेंचरस है मेनली, और लास्ट में एक लव स्टोरी, मतलब एक रोमांटिक सीन है, मतलब उसमें एक मतलब वही प्यार मोहब्बत वाला एक छोटा सा एरिया है, बट मेनली एडवेंचर है। देखना सर, अच्छा मूवी है। एनी वन हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड बैलेंस लेट आउट। ठीक है चलो सर, मूवी का कहानी छोड़ो, जादूगर भी छोड़ो, लेकिन हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, ठीक है आ गए। तो ये सब घर है आपका। अब इस घर में आप रहोगे क्या? चलो सर रहना तो है थोड़ा बहुत। H1, H2, H3, H4, करना क्या है? सब घर का इतना साथ कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम इजीली हो जाएगा। पर्टिकुलर, तो पहले आप लोग मुझे फटाफट बता दोगे सर, एने भी बता दोगे क्या? यस सर। देखो सर पहले मैं इन्हें भी कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले आप लोग ना सेल्फ ऑक्युपाइड बना लो पहले, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। एक बार डीएसओ करना है और एक बार डीएलओ करना है। एक बार डीएसओ करना है और एक बार डीएलओ करना है। डीएसओ मीन्स डीम टू बी सेल्फ ऑक्युपाइड, सारा का सारा घर। हाँ, अगर H1, H2, H3, H4 चारों का चारों घर ही अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हो, ठीक है, तो क्या होगा? और उसके बाद करना है डिम टू बी लेट आउट, मतलब H1, H2, H3, H4 चारों का चारों घर ही अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी हो तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, इफ से फॉर एग्जांपल दीज ऑल आर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, तो फिर आपका हिसाब क्या होगा पहले एक बार करो ना, फिर आपका जो भी क्वेश्चन है मैं लूंगा, ठीक है? कि सर क्यों किए, किस लिए किए, आपका सारा का सारा सवाल मैं लूंगा। फिर एक बार उससे पहले मैं जैसा बता रहा हूँ आप लोग मुझे बस उतना बताओ कि अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड है तो फिर इसका नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा? नील। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। सर 1, 3 और 4 এর ক্ষেত্রে 30,000। 1, 3 एंड 4 के केस में 30,000। 1, 3 एंड 4 के केस में बोल रहे 30,000। देख लेते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन borrowed capital was borrowed before 1/4 1999 in the case of H1, H3 and H4, and in case of H2 capital was borrowed 16/4 1999। अच्छा देखो लोन का इंटरेस्ट कितना भरा है, 11,060, 75,900, 54,090 एंड 85,300। दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ लोन मतलब पेमेंट किया गया है। तो बताओ सर हाउस 1 में कितना अमाउंट हो जाना चाहिए? हाउस 1 का लोन तो 11,16 11,060 जितना दिया हुआ है। 11,060 ना सर? 600 सर, 600 है। 600 क्यों होगा? 11,600 अच्छा सॉरी 60 है। अच्छा इसका 75,900 है हाउस 2 का, क्या करे? 30,000 স্যার হবে তো? 30,000 नहीं होगा, हाँ 30,000 होगा। না স্যার এটা হবে बिफोर পুরোপুরি। का है ना, 30,000 नहीं होगा। Before। हाउस 2, मैं बार बार रीड कर रहा था, आप लोग कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो सर, मैं बार बार रीड कर रहा हूँ। हाउस 2 कैपिटल वाज बोरोड ऑन 16 अप्रैल,
मतलब आफ्टर 1 अप्रैल हुआ ना, कंसंट्रेशन करो ना सर। Yes sir, 75,900 होगा। 900,000 वेरी गुड ना सर, पूरा का पूरा अमाउंट आएगा। वेरी गुड। तथा रोशनी ये लोग सही बता रहे हैं। ज्योति जवाब नहीं दे रहे। 30,000 ये वाला कितना हो जाएगा, बिकॉज इसका अमाउंट ये दोनों পরে बिफोर है। দুটোই 30,000 হবে। वेरी गुड सर, दोनों ही 30,000 30,000। वेरी गुड। 30,000 ये भी हो जाएगा 30,000। ठीक है। अच्छा, क्या ये सब अमाउंट नेगेटिव में होना चाहिए? इनकम तो नहीं है, खर्चा है। ये सब इनकम है या खर्चा है सर? अच्छा, सर एक्सपेंस एक्चुअली। इनकम और लॉस अंडर द हेड HP। तो दीज आर द एक्सपेंस, लॉस है आपका, हाउस प्रॉपर्टी लॉस है सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। तो सब नेगेटिव वैल्यू में आप शो कर दो। ठीक है, हो गया। बस सेल्फ ऑक्युपाइड का काम खत्म। अब काम चालू करना है डीम टू बी लेट आउट। मतलब सिंपल करना है, सारा का सारा घर को लेट आउट मान लेंगे, ऑल दी हाउसेस डीम टू लेट आउट, DLO। सेम तरह से सॉल्व करना है, पर्टिकुलर H1 H2 H3 H4। ठीक है। स्टेप 1 बताओगे क्या? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो भी आएगा बोलो सर, फटाफट बोलो। करना है क्या? 37,000 37,000 37,000 क्या? स्टेप 1 सर RER। सर जी भी आएगा। हाउस 1 का मतलब 30-40 में हाईएस्ट 40 सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 37। तो दिस इज 37 ना। देखो जैसे बोलोगे मैं वैसे लिखता जाऊंगा। 37,000 स्टेप 1। पहले पहले क्या सबका अलग अलग कर लेंगे या फिर एक एक करके करेंगे? क्या करना चाहिए? सबका स्टेप 1 निकाल ले पहले। इसका बताओ। 70, 58, 74। 70, 58 में हाईएस्ट कौन सा? 58 70, सर 58 में 58 70, 70, 58 में 70 एंड ठीक से बोलो। 70, 58 में सर हाई। 70 हायर है और इसमें SR और FR में लोअर है 58,000। ऐसा नहीं होता है, गलत कर रहे हो ना। 70,000 হবে 70 होगा मतलब 70,000 और 58। MB एंड FR में कंपेयर करो। टेक दी हायर, टेक दी हायर देन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो बड़ा है वो लो, और फिर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट मतलब जो लोअर है उसको लो। तो 70 और 58, 70 एंड 58 में हायर कौन सा है? 70 एंड 74 और 70 में लोअर कौन सा है? 70। सो 70 इज द आंसर यहाँ पर। ठीक करो सर, ये तो बेसिक है, इसमें तो काफी टाइम दिया था। 90 एंड 96 स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। 90 एंड 96 टेक दी 96 हायर। 96 कंपैरिजन करने का नहीं है स्टैंडर्ड, तो 96 ही आएगा। वेरी गुड सर। याद रखना, अगर स्टैंडर्ड रेट नहीं है तो फिर ढूंढने मत निकल जाना, विकिपीडिया ढूंढना मत कि सर कहाँ है स्टैंडर्ड रेट, ढूंढेंगे नहीं, जो है उसी से काम करना है। अच्छा, और लास्ट वाला का क्या करेंगे? 28, 37, 37, 37, 36, 36। 36 36 यस सर। थैंक यू। 36। ओके, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 आएगा? नो सर। स्टेप 2 नहीं आएगा ना, बिकॉज स्टेप 2 रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स यहाँ पर गिवन नहीं है। मतलब वो वैकेंसी अनरियलाइज्ड कुछ भी नहीं बोला, तो छोड़ो। तो दिस इज योर GAB, जो है वही आपका GAB है। इसका GAB हो गया 37,000, इसका GAB हो गया 70,000, इसका GAB हो गया 96,000, इसका GAB हो गया 36,000। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स बोला है, बोलोगे क्या? M टैक्स 3,000 3,000 16,000 ठीक। 29,000 12,000 उसके बाद 12,000 12,000
क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना। यस सर। तो क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू। जीएबी से 37 से 3000 निकालो, 34,000। 70 से 16,000 हटाओ, 54,000। 96 से 29 हटाओ, 67,000। एंड 36 से 12,000 हटाओ, 24,000। अगर मेरा कहीं गलत है तो देख लेना एक बार। अच्छा, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। एट द रेट ऑफ 30%। 34,000 का 30% बताओ सर कितना होता है। 10,200। 10,200। 54 का 30%। 16,200। 16,200। 67,000 का 20,100। 20,000। 20,100। 24,000 का 7,200। 7,200। और क्या लेस होगा, Interest on borrowed capital. borrowed capital। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आगे बहुत बड़ा खेल है सर, ध्यान से सुनते जाओ। क्या होगा बोलो, 11,060 आ जाएगा ना पूरा का पूरा। ये तो पूरा का पूरा अमाउंट आता है, इसमें कोई लिमिट काम नहीं करता सर, जितना है उतना है। असाइन नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि जो दिया है वही करना है। मतलब जितना जितना अमाउंट यहाँ पर शो है सारा का सारा अमाउंट मान लेंगे कि लेस होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 54,090 और इसका हो जाएगा 85,300। बताओगे सर कि इनकम अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी कितना हो रहा है। बोलोगे। सर यहाँ पे लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि बिफोर 1499 है। ओहो, क्यों कंफ्यूज होते हो। अरे ये जो बिफोर और आफ्टर वाला खेल है ये सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए है, लेट आउट के लिए नहीं है। सॉरी। प्रोविजंस में बार बार चिल्लाता हूँ कि लेट आउट प्रॉपर्टी में जितना है उतना ही है, मतलब जितना भरोगे उतना ही माइनस करने को मिलेगा। बट हाँ, एक रूल है प्रोपोर्शनेट करने का। अगर क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट के लिए कुछ नहीं बता रहा है, डायरेक्ट गिवन है तो डायरेक्ट पुट कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रोपोर्शन नहीं करना है, बिकॉज हमें कुछ भी अलग से डेटा नहीं दिया है। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में हमें देखना है कि 99 से पहले का है या 99 के बाद का है। ऐसा कंफ्यूजन और किसी को था, जैसे इनकी ने पूछ लिया कोई बात नहीं, लेकिन बाकी और किसी के मन में ऐसा सवाल चल रहा था क्या, या सबको क्लियर था। चल रहा था तो फिर मैंने बता दिया, अगर सवाल फिर भी है तो पूछ सकते हो। अच्छा, मुझे बताओगे क्या नेट कितना हो रहा है हाउस 1 हाउस 2 का। 12,000 12,740। 12,740। अच्छा, इसका इसके बाद है 38,100 नेगेटिव। 38,100 हाँ 38,100। 38,100 नेगेटिव। इसका 7,190 7,190 नेगेटिव। वेरी गुड सा। 68,500 68,500 नेगेटिव। अरे वाह, सब लॉस में है। वेरी गुड। तो डीम टू लेट आउट भी हो गया और डीम टू सेल्फ ऑक्युपाइड भी हो गया। रूल याद है ना सर, एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, जब भी आपका एक से ज़्यादा घर हो तो कोई भी एक घर को ऐसो करके बाकी बैलेंस घर को लेट आउट करना है। 3 घर है तो भी वही होगा, 4 घर है, 5 घर है, एक घर में आप रहोगे बाकी घर को लेट आउट कर देना है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि ऐसा केस में किस घर का अमाउंट क्या होगा उसके लिए आपको ये डीम्ड करना बहुत ज़रूरी था, डीम्ड टू भी। हाँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डीम्ड करने का मौका देता है। डीम्ड मतलब समझते हो ना, लो मान लिया हमने। ठीक है, लो मान लिया हमने। चलो सर एक पजल सॉल्व करते हैं। आप लोग सुडोकू खेले हो ना। मुझे तो आता नहीं है सुडोकू खेलना, सीरियसली, मैं तो दिमाग खराब हो जाता। काइंड ऑफ सुडोकू, ठीक है, मतलब छोटा, उसका स्मॉल लेवल सुडोकू उससे टफ होता है। आपके पास 4 कंडीशंस आएगा, फर्स्ट कंडीशंस, सेकंड कंडीशंस, थर्ड कंडीशंस एंड फोर्थ कंडीशंस। 4 कंडीशंस है, 4 केस है बेसिकली।
फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, और 4 घर है आपका, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल पुट करना है। एक घर को क्या मानेंगे सर, सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है, बाकी घर क्या हो जाएगा, लेट आउट कर दो। एक घर सेल्फ ऑक्युपाइड, बाकी घर डीम टू लेट आउट, डीम टू लेट आउट, डीम टू लेट आउट। अगेन सुडुकू पजल बना रहे सर, ठीक है। अच्छा, ये भी डीम टू लेट आउट, बट इस केस में मतलब पहला केस में क्या हुआ कि हम लोग पहला घर को सेल्फ ऑक्युपाइड बनाया, दूसरे बाकी तीनों घर को लेट आउट कर दिया। अब सेकेंड केस में क्या करेंगे, इसको डीएलओ बना लेंगे और इस घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर देंगे और फिर चलते जाएंगे लेट आउट। अगेन चेंज कैसे हो रहा है समझ में आ गया सबको। इस घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे और बाकी घर को डीम टू लेट आउट कर देंगे। अगेन ये वाला घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर देंगे और बाकी घर को डीम टू लेट आउट कर देंगे। डीएलओ डीएलओ डीएलओ। तो अगर बात ऐसा है तो आप ही लोग मुझे बता दो सर कि हाउस वन में सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यू कितना है, इंटरेस्ट का मतलब इनकम का, सेल्फ ऑक्युपाइड का आप लोगों ने कैलकुलेट करके रखा 11060। 11060 नेगेटिव है ना सर, 11060 ये अमाउंट है नेगेटिव में। जब आप हाउस 1 में ऐसा 11,060 हो रहा है तो फिर हाउस वन में जब डीएलओ होगा तो क्या करेंगे, 1200 740 12,740। 12,740 इस केस में एक ही হবে। सेम अमाउंट होगा, ठीक है, बट पॉजिटिव वैल्यू है। अगेन हाउस टू का डीएलओ, अच्छा सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए 38,100 पहले सेल्फ ऑक्युपाइड पुट कर देते हैं। हाउस 2 का सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यू बता दो। 75,900 नेगेटिव। 75,900 नेगेटिव। अच्छा हाउस 3 का भी नेगेटिव वैल्यू बता दो सेल्फ ऑक्युपाइड का। 30,000। इसका भी बता दो 30,000 आई थिंक। 30,000। बस हो गया, नेगेटिव वैल्यू पुट कर दिए। अब बहुत काम सिंपल हो जाएगा कि अब बस आपको डीएलओ का वैल्यू, हाउस 2 का डीएलओ का अमाउंट बता दो। 38,100 नेगेटिव। 38,100 नेगेटिव। 38,100 नेगेटिव। 38,100 नेगेटिव, ठीक है। हाउस 3 का बता दो सर डीएलओ का। 7190 नेगेटिव। 7190 नेगेटिव। 7190 नेगेटिव। 7190 नेगेटिव। हाउस 4 का 68,500 नेगेटिव। 68,500 नेगेटिव। 68,500 नेगेटिव। 68,500 नेगेटिव, ठीक है। बस हो गया सर, काम खत्म, पैसा हजम। क्या करना है, ऐसे वर्टिकल कैलकुलेशंस कर लो, टोटल कितना हो रहा है, कैलकुलेशंस टोटल कर लो, वर्टिकली होगा। हाँ ऐसे नहीं होगा, ऐसा करो, बिकॉज एक घर ऐसा है बाकी घर येलो हो गया, सिंपल, ठीक है। अब पुट जैसे भी करो ऐसे ही आएगा। दादा 124850। 124850 नेगेटिव है। ओके। इसका सेकेंड केस का, ये तो केस 1 हो गया, केस 2 बाकी लोग भी बताओ सर, कोई कैलकुलेट नहीं कर रहे हो क्या। 164330। गलत हुआ, गलत हो गया। सर 164330 ही था। 12,740, 75,900 नेगेटिव,
7190 नेगेटिव, 68,500 नेगेटिव। एक मिनट रुक, 75,900। 1,38,850 नेगेटिव। थैंक यू सर। 138,850। क्या गड़बड़ किए थे आप लोग? सब माइनस कर दिए थे ना? ये वाला बताओ। थर्ड केस, तीसरा केस बताओगे? मेरा आया है सर 123,860 आया है क्या आप लोगों का? है दादा। और इसका मेरा आ रहा है 62,550। करके देख लो एक बार प्लीज, गलत भी हो सकता है, कभी कभी मैं जल्दबाजी कैलकुलेशंस करके रखता हूँ तो गलत भी हो सकता है मेरा। 62,550 62,550। सारा का सारा नेगेटिव है, सारा का सारा नेगेटिव है ना सर? हाँ सर। एक चीज हेल्प करोगे, एज ए टैक्स कंसल्टेंट मेरा मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें से कौन सा इनकम, कोई भी एक केस आप यहाँ से चूज कर सकते हो सर, एनी वन केस। कौन सा केस आपको लगता है कि मेरा इनकम होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम? 62,000। 62,550 ये मेरा इनकम होना चाहिए। यस सर। क्या सबको वही सर लगता है? जो सबसे ज्यादा नेगेटिव में है वो लेंगे। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव में है वो लेंगे, क्यों जियाउल? बिकॉज ऑब्वियसली नेगेटिव में है तो टैक्स भी मेरा जितना नेगेटिव आएगा उतना ही टैक्स बचेगा। थैंक यू, इनकम जितना नेगेटिव आएगा। थैंक यू सर, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर। बहुत अच्छा दिमाग लगाया, समझ में आया सर। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर वो अमाउंट, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव आई थिंक ये सर आप अमाउंट। इनकम पूछे, सबसे ज्यादा इनकम कौन सा है, तो मैंने इनकम नहीं, बताया। मैं ज्यादा इनकम नहीं पूछा, मैं बोला कि मैं आप लोग मेरा घर का कैलकुलेशंस कर रहे हो, मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो मुझे कौन सा इनकम मेरे लिए असाइन करोगे? आप लोग टैक्स कंसल्टेंट हो, मैं थोड़ी हूँ। तो एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपका काम है कि आपका क्लाइंट का टैक्स बचाना, टैक्स ज्यादा करना नहीं, है ना? तो मैं तभी खुश होऊंगा ना कि चलो मेरा टैक्स बच गया, तभी ना मैं मानूंगा कि भाई आप लोग अच्छे टैक्स कंसल्टेंट हो, मैं बार बार आप ही लोगों के पास जाऊंगा कि मेरा टैक्स कम करके दिखाते हैं, और वो भी प्रोविजंस में रह के। इसको टैक्स चोरी करना नहीं कहते, टैक्स इवेशंस भी नहीं कहते, है ना? ये तो प्रोविजंस में रह के हम लोग अपना हिसाब बराबर करते हैं। तो ऑब्वियसली जिसमें मेरा सबसे कम होगा वो वाला इसका, तो ये सबसे कम हो जाएगा मेरा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है। दैट्स वाई इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी मेरा मैं मान के चलूंगा 138,850, है ना? नेगेटिव। अच्छा, और कुछ इनकम भी था मेरा, लाइक इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स इनकम अदर सोर्स था मेरा, कितना था? 14,75,000। 75,000। वेरी गुड सर। और क्या इनकम था मेरा? और कुछ नहीं था, इनकम तो और कुछ नहीं था। टोटल करोगे कितना हो रहा है? कुछ 13,36,150 आ रहा है मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। है दादा। जीटीआई जो भी आपका आएगा यहाँ से आपको डिडक्शंस करना है, 80C से लेके 80U का। कुछ है क्या? पब्लिक है प्रोविडेंट दादा, फंड में, LIC। हाँ हाँ पीपीएफ भी 80C का है, है ना ये। पब्लिक, हाँ 80C का है पीपीएफ, और एलआईसी प्रीमियम, एलआईसी प्रीमियम भी है क्या? कहाँ था क्वेश्चन? रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम एलआईसी, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम एलआईसी 6,000, 17,000, 2,000, ये इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम अलग है, ठीक है? नॉट दिस वन, ये घर का इंश्योरेंस है, इसका यहाँ पर कोई खेल नहीं है। ये सर इसमें आपका उसका एज नहीं दिया हुआ तो क्या क्या, क्या? किसका एज? आप बिलो 60 मानोगे, हाँ, कुछ नहीं बोला तो बिलो अच्छा। 60 मानोगे। लेकिन हमारे यहाँ पर ये वाला, एक तो ये एलआईसी रीपेमेंट जो किया है ये आ जाएगा सर, ठीक है? एलआईसी रीपेमेंट जो है वो आ जाएगा, और आपका आ जाएगा
30,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला, ठीक है। तो ये 17 और 2 19 और 6 25 LIC रिपेमेंट 25,000 ये अमाउंट होगा। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड का नॉर्मली तो 1.5 लाख तक होता है, ये तो 30,000 ही है। और रिपेमेंट जो LIC का किया है ये भी आ जाएगा, 25 टोटल किया है। बस माइनस करो, ये माइनस होता है। हाँ, मैं पहले यहाँ पर छो किया। तो फिर आपका नेट इनकम कितना हो जाएगा सर? 1281150 1281150 12,81,150 12,81,150। हाँ सर, 12,81,000 नहीं सॉरी, हाँ 12,81,150, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर लोगे क्या? बताओ ना कितना टैक्स देना पड़ेगा इसको। कितना टैक्स देना पड़ेगा? बोलो सर। कर रहे हो कि नहीं कर रहे टैक्स लायबिलिटी? है दादा। अप टू 2.5 लाख नील है ना, तो फिर अप टू 2,50,000 तक नील कर दो। अप टू 2,50,000 एट द रेट नील है। ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख एट द रेट 5% है तो 12,500 होता है। एंड ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20% का रेट है तो फिर ये 1 लाख हो जाता है। एंड ग्रेटर देन 10 लाख टू कितना? दादा हाँ टैक्स लायबिलिटी 196845। वही देख रहा हूँ मैं, 12,81,000 2,04,719। 150। एक मिनट देख लेते हैं। 10 लाख से लेके 12,81,150, ये कितने का डिफरेंस हो जाता है रे? मतलब 12,81,150 माइनस हो जाता है 10 लाख, तो हो जाता है 28,000 सॉरी 2,81,150 है ना। 2,81,150 पे 30%, इस पे 30%, तो ये मेरा हो गया 84,345 341 हाँ 345 दादा ना। टैक्स लायबिलिटी हाँ 20474719। ओके तो 12,500, अच्छा मैं देख लेता हूँ ना, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 84,345 1,90,000 84,345 हाँ 196,845 हाँ सर हाँ इस सर, पे और वो ऐड सर हो हाँ दादा जाएगा। 4% सेल्स। 4%। प्लस हाँ एडू 4%। एंड हेल्थ सेस, एडू एंड हेल्थ 4%, तो 196,84 प्लस 4% इंटू 4% प्लस इक्वल्स टू, हाँ तो ये ऐड करने के बाद अल्टीमेटली आ जाएगा 19 20,4719 20,000 তো 20,000 কত আসছে? हाँ सर 2 लाख दादा। 20,000 20,400 हाँ ये वाला ना। सर 2,04,719। हाँ सर 2,04,719 हाँ सॉरी वही मैं तब से सोच रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। 20,4719 ना, 0.9 तो हाँ सॉरी, 2,04,719, 20,000 नहीं 2 लाख है, 2,04,719। मतलब अगर आपका इनकम 12,81,150 है तो फिर आपको इस हिसाब से जो कैलकुलेशंस दिया है ये टैक्स देना पड़ेगा। ये है टैक्स लायबिलिटी।
ये सरकार का लाइबिलिटी, मतलब सरकार को पे करना है, ऑब्लिगेशन है आपका। ठीक है, बोलो सर क्वेश्चन कैसा था? हाउस का क्वेश्चन कैसा लगा बोलो? अच्छा था ना? अब किसी का 4 घर हो 5 घर हो क्या फर्क पड़ता है, समझ गए ना क्या करना है, और क्यों 2 बार डीम टू एस और डीम टू लेट आउट किए, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ रे बोल रहे, ये सुन नो। हाँ सर। ये वाला सम्स छोटा है, कर लोगे अभी? छोटा सम्स है। X, an American national, is a resident in India during the previous year ending on March 31, 2014. He was owner of a building located in New York. The same was on rent on US dollar 12,500 per month. The municipal tax on such building was paid of US dollar 10,000. US dollar 10,000. US dollar 10,000. On February 12, 2014, besides the above property, he purchased a piece of land at Delhi for construction of a house. The said land was given on rent for running of dairy at the rate of 3,000 per month with effect from October 1, 2013. The value of $1 in Indian rupee throughout the year was remained at 46.50. बोल के रखा है सर, करंट रेट नहीं यूज करना है, क्वेश्चन वाला रेट यूज करना है। $1 का वैल्यू बोल के रखा है 46.50। ओके, 46.50 ये आपको गिवन है। तो बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हो जाएगा सर? बोलो, हेल्प करो फटाफट मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले तो एकदम स्टेटमेंट इलस्ट्रेशन 8 जो मैंने दिया था, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन, statement of computation of income under the head house property for previous year 13-14, for previous year 13-14। अच्छा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए, क्या करें? सर द सेम वाज ऑन रेंट, $12,500 पर मंथ, कोई स्टैंडर्ड म्यूनिसिपल कुछ नहीं बोला, सिंपल रेंट वैल्यू दे दिया, तो क्या करोगे? वही आपका जीएबी हो जाएगा ना। तो 12,500 पर मंथ का है, तो 12,500 US डॉलर पर मंथ का, तो जीएबी क्या हो जाएगा? इसको कन्वर्ट कर दो इंडियन मनी में इंटू 12। सर 5,81,250। नहीं सर, देखो ठीक से करो, 12,500 इंटू 46.50 69,75,000 इंटू 12, वेरी गुड, 697,5,000, 69,75,000 है ना सर? ये हो जाएगा। लेस करो म्यूनिसिपल टैक्स, कितना टैक्स था? 10,000 US डॉलर ऑन February 12, 2014। बिसाइड्स दी अब प्रॉपर्टी, चलो पहले तो टैक्स पे कर देते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स $10,000 का, $10,000 का एट द रेट ऑफ 46.5, 4,65,000 ये था उनका म्यूनिसिपल टैक्स। तो एनएवी मिल गया सर, कितना हो जाएगा एनएवी? 69,75,000 माइनस 4,65,000। পুরো একটা জিরো কম লিখেছেন। यस सॉरी। अच्छा, तो फिर ये हो जा रहा है 65,10,000 10,000 एनएवी हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी दे देंगे सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये तो आप लोग जानते हो, एट द रेट ऑफ 30% इंटू 30%, मतलब हो जाएगा 1,95,000 3,000 सॉरी 19,53,000 आई एम सॉरी 19,53,000 का माइनस हो जाएगा। तो फिर अमाउंट, अच्छा ये और भी माइनस करना है। बोरोड कैपिटल कुछ है क्या?
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कुछ है सर? क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है सर, उल्टा बोला है बिसाइड्स द अबव प्रॉपर्टी ही परचेस्ड ए पीस ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, द सेड लैंड वाज गिवन ऑन रेंट फॉर रनिंग ऑफ डेयरी, खटाल दे के रखा है सर, वो गौशाला, 3000 एट द रेट में पर मंथ का, विथ इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2013, द वैल्यू ऑफ $1 दे के रखा है। तो सर वो कौन सा इनकम हो जाएगा? वो जो लैंड को दे के रखा है हाउस के लिए, हाँ, कैपिटल गेन? कैपिटल गेन है, नहीं सर, मार खाएगा। अदर सर बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल वो सोच, पीजी नहीं, ये उसका बिजनेस थोड़ी है, कुछ भी और अदर बिजनेस, अदर सोर्स, सिंपल, बिकॉज ये इसका बिजनेस, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, अपना घर बनाने के लिए घर बना के रखा है, ठीक है, पीस ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, द सेड लैंड वाज गिवन फॉर रेंट फॉर रनिंग ऑफ डेयरी। पहला बात, कैपिटल गेन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कोई कैपिटल एसेट बेच ही नहीं रहा है। कैपिटल एसेट बेचता है तो कैपिटल गेन आता है। देखना मेरा वो इंट्रोडक्शन कॉपी में कितना सुंदर करके कहा गया है, आप एक बार प्लीज जरूर सबको गो थ्रू करना। कैपिटल एसेट बेचने से कैपिटल गेन आता है, फिर तो डिटेल्स चैप्टर में आएंगे तो फिर और डिटेल्स बताएंगे। और दूसरा बात, पीजीबीपी नहीं इसलिए होना चाहिए बिकॉज इसका ये जो इसका बिजनेस है इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। लैंड इसका एक खाली पड़ा था, उसको भाड़े पे लगा दिया और 3000 करके रेंट मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता और बिजनेस के बारे में कुछ नहीं कहा है तो फिर सैलरी तो ये है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी भी ये है नहीं, है ना, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है सर ये। तो फिर क्योंकि ये रेंट पे लगा के रखा है तो ये आपका आधा सोर्स मान के चलना सबसे बेहतर है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नील हो गया। ये कितना हो जाएगा सर? 45 लाख 57,000। 57,000 ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और आपको क्या बोला था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये आपको कितना बोल के रखा है? 3000 करके 6 महीने का। क्यों 3000 पर मंथ, इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2013, और ये 13-14 चल रहा है, तो फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना होता है? 6 महीना होता है ना, 18,000। बस यही पूछा था आपको। टोटल कर दो तो नेट इनकम आ जाएगा, टोटल इनकम प्लस 18,000, 45,75,000। 45,75,000 नेट इनकम है इसका, टोटल इनकम। क्लियर है सर? लायबिलिटी और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना अपने से। समझ में आ गया? अच्छा था क्वेश्चन, इजी था, मतलब इजी था, बट फिर भी लोग कंफ्यूज हो सकता है ये क्या करना है ये सब को लेके, बट कुछ नहीं है, एकदम पानी है। ओके, आप लोग समझ ही गए। और 2 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ट्राई करना प्लीज एक बार, सबको बोल रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चंस, ये 3 ब्रदर वाला, ठीक है, को ओनर वाला, हाँ, एक बार प्लीज ट्राई करना, एक बार प्लीज ट्राई करना। मैं आप लोगों को इसका आंसर शेयर करूंगा। समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा भी दूंगा, बट एक बार प्लीज ट्राई करना पहले, फिर बोलना कि सर आंसर भेजो। समझ में ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक वो वाला और एक सोन से हाउस प्रॉपर्टी एट कालीकट विच लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस पर्टिकुलर ऑफ फ्यूचर एज फॉलोस। इसमें सारा का सारा देके रखा है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना और ये एक क्वेश्चन ट्राई करना। 3 ब्रदर वाला, को ओनर्स ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल यूनिट्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज एक बार ट्राई करिएगा। फिर करने के बाद अगर जवाब मतलब आंसर चाहिए प्लीज मुझे बोलिएगा, सर आंसर भेजो, मैंने ट्राई किया। मैं सबसे ये उम्मीद रख सकता हूँ सर? हेलो, सर ऐसा उम्मीद कर सकते कि आप लोग मुझे बोलोगे सर आंसर भेजो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर ओके, ठीक है, तो ट्राई करना बस। हाउस प्रॉपर्टी में और कुछ है नहीं, बाद में कुछ ऐसे होगा तो मैं बताऊंगा। एमसीक्यू में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को देता हूं, आप वो सब भी प्रैक्टिस करना, बिकॉज एमसीक्यू टाइप्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये तो मेन कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, चलो सर, ठीक है, नेक्स्ट दिन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय सर। बाय फिर। ओके, बाय, टाटा। রাখছি দাদা। ओके, टाटा।